नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा जाट। जैसे कि हम सभी देख ही सकते हैं, अभी जो है लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि भाग दौड़ में लोग अपने स्किन का, अपने शरीर का और अपने बालों का ख्याल रखना बिल्कुल ही भूल जाते हैं और समय से पहले जो गंजापन है इंसानों में दिखना शुरू हो जाता है। और ये एक बड़ा कारण क्यों है, ये आज मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर और एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट पूर्णिमा चौबे जी से, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अभी हम वैशाली में लाफेमिक्स डर्मा में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हाँ जो है पूर्णिमा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नेशनल खबर पे। थैंक यू। मैं डॉक्टर पूर्णिमा चौबे, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन। मैं लाफेमिक्स क्लिनिक से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल जो है, ये हेयर फॉल होना जो है सबसे बड़ा कारण है। आजकल लोगों में गंजापन दिखता है, तो इसका क्या कारण है कि हेयर फॉल लोगों में दिखने को मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेयर फॉल जो है बहुत रीज़न से हो सकता है। हमारे लाइफ में स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाना और जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फूड हैबिट गलत होना, अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत सारे रीजंस हो सकता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में किसी चीज़ की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या बॉडी को स्ट्रेस है। बॉडी को स्ट्रेस यानी कि पहले हमें कोई बीमारी हो रखी है, जैसे कि कोई भी टाइफाइड या फीवर आना या फिर कोई भी ऐसी मेजर बीमारी जिसके वजह से, जैसे फीमेल्स में आप देखोगे प्रेगनेंसी के कुछ महीने बाद उसके बाद बाल झड़ते हैं। तो वो भी एक अलग हार्मोनल रीजन से भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस वेरी करते हैं कि किसको किस वजह से है। हेयर ऑयल्स जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, तो इतना ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। मम्मी का काम ही यही होता है कि बालों में हेयर लगाना, हेयर रूट्स को मजबूत करो। तो ज़्यादा हेयर ऑयल अगर हम डालते हैं तो वो भी एक कारण है कि बाल झड़ते हैं। बिल्कुल। हेयर ऑयल तो पहले मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि हेयर ऑयल लगाएं। ठीक है, जिसको हेयर ऑयल लगाना है तो हेयर ऑयल स्कैल्प पे ना लगाएं, क्योंकि वो थोड़ी देर सिर्फ मसाज के लिए करते हैं, आपको वॉश कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हेयर ऑयल करता क्या है? हेयर ऑयल बेसिकली हम रूट पे ना लगाए, हेयर के स्ट्रैंड पे लगाएं। वो बेसिकली वो कंडीशनर करता है। तो अगर उसे वॉश करेंगे तो इट विल कोट द हेयर को कोट करता है, कंडीशनर करेगा। तो हेयर ऑयल जो है स्कैल्प पे लगा के हम छोड़ देते हैं तो दैट कैन कॉज डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हम कहते हैं। वो डैंड्रफ कॉज करेगा और वो उसको अगर हम क्लीन नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, अगर शैम्पू वगैरह नहीं करते और क्या रोक देते हैं कि आज नहीं कल शैम्पू करेंगे ऐसे, तो वो भी कॉज है कि वो हेयर फॉल कर सकता है। जैसे अभी आपने बोला डैंड्रफ, और ठंडियाँ शुरू हो गई हैं तो डैंड्रफ तो मतलब कह ही सकते हैं सर पे बैठा ही रहता है आने के लिए। तो डैंड्रफ भी एक कारण है बाल झड़ने का, राइट? बिल्कुल, डैंड्रफ है। और आपने जैसे कहा कि ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बेसिकली ठंडियों में ये दिक्कत होती है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है और हम अपने स्किन को, अपने हेयर को इतना कंडीशन नहीं कर पाते, इतना हाइड्रेट नहीं कर पाते। तो ये रीज़न है कि डैंड्रफ रहता है। और ये तो बस ये ठंडी में यही रीज़न है कि डैंड्रफ ज़्यादा दिखता है और हमारा स्किन भी ड्राई इसी वजह से होता है। बल्कि बात तो ये है कि ठंडियों में लोग सिर धोने से भी बचते हैं कि बाल ठंडी ज़्यादा लग जाएगी हमें। तो इसका ट्रीटमेंट अगर मैं चाहूँ यहाँ पे लाफेमिक्स डर्मा में किस तरीके से ट्रीटमेंट? देखिए, अगर ट्रीटमेंट लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में आप आते हो तो फिर अगेन मैं कहूँगी कि एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि उसे किस वजह से हुआ है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ब्लड टेस्ट होगा, वो चेक किया जाएगा कि कभी कभी थायराइड की वजह से हेयर फॉल होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है, पेशेंट का कोई बीमारी रही हो जिसके वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो वील डिसाइड कि पेशेंट को किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे बचपन में बहुत ज़्यादा थिक बाल हैं, जैसे मेरे खुद के बाल बहुत थिक थे और अभी जो अगर मैं देखूँ तो झाड़ू जैसे हो गए हैं। तो बेसिकली ये है, तो टूट रहे हैं बाल, बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं। तो लोगों को ये कैसे बताया जाए, कैसे रोका जाए इस चीज़ को, जो थिकनेस है वो कम होती जाए? देखिए, बेसिकली एक एज के बाद थिनिंग ऑफ द हेयर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि थिनिंग ऑफ द हेयर होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा कितना हेयर लॉस है। अगर हेयर लॉस पर डे 100 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो हेयर फॉल में कंसिडर किया जाएगा। वरना अगर आपका एक हेयर का एक साइकिल होता है, एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन एंड फिर एक्सोजेन साइकिल। एक्सोजेन में बाल निकलते हैं जो कि एनाजेन के पहले और टेलोजेन के बाद ऐसे कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर वो स्ट्रैंड हेयर 100 से ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ठीक है, हेयर फॉल है। तो
कभी कभी पेशेंट आएगा, हमारे पास आता है और कहता है इतना हेयर फॉल है, थोड़े से हो रहे हैं, तो वो हेयर फॉल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन सब क्योंकि उसके हिसाब से ज़्यादा हो रहा है फिर, और उसको पहले कोई देखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड का दिक्कत, पीसीओएस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हेयर फॉल है क्यों। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी में बताने के लिए कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है लोगों का। थैंक यू सो मच। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हेयर फॉल पे जो ये रिपोर्ट है वो कैसी लगी, और अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो नेशनल खबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए, हम आपके साथ ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स शेयर करते रहेंगे।